झारखंड पर आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मसलों पर होगी चर्चा। आज भारत आएंगे इजरायल के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी मुलाकात। भारत चीन के बीच जल्द शुरू होगी सैन्य स्तर की वार्ता। 16वें दौर की बातचीत के लिए बनी सहमति। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान, देश में जल्द लाया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या कानून पर कहा, इसे जल्द लाया जाएगा, चिंता न करें। महाराष्ट्र कोटे से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस नेता आशीष देशमुख ने जताई आपत्ति। आशीष देशमुख ने अपने पद से दिया इस्तीफा। असम के विश्वनाथ जिले में अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कई दुकानों को गिराया। कटिहार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन। बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी विधायक दल की हुई बैठक। लालू यादव ने की बैठक की अध्यक्षता में हो रही थी बैठक। पार्टी से सदस्यों को जोड़ने, जाति जनगणना की जानकारी लोगों को देने जैसे कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में पार्टी से सदस्यों को जोड़ने, जातीय जनगणना की जानकारी लोगों को देने जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा। एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन में घमासान। आरजेडी ने की 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। माले और कांग्रेस ने मिलकर प्रत्याशी उतारने की बात कही। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा के लिए राजस्थान से किया नामांकन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। बीजेपी प्रत्याशी सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल ने राज्यसभा में दाखिल किया नामांकन। बिहार में 5 सीटों पर 10 जून को होना है मतदान। राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड में बीजेपी के आदित्य साहू ने भरा पर्चा। जेएमएम की महुआ माझी ने भी किया नामांकन। 10 जून को होगा मतदान। झारखंड के सीएनटी और एसपीटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। श्याम प्रसाद सिन्हा के एक्ट के खिलाफ दायर की याचिका। एक्ट में संशोधन करने की मांग। केंद्र और झारखंड सरकार को बनाया गया है पार्टी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एआईएमआईएम विधायक इजहार असफी का बड़ा बयान। कहा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनना चाहिए कानून, हर पार्टी को करना चाहिए समर्थन। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर बवाल। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी को किया चैलेंज। का हिम्मत है तो ईडी सारी चीजों का करे पर्दाफाश। अररिया सांसद प्रदीप सिंह का बयान। कहा, पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में देशवासियों की सोच में सकारात्मक बदलाव हुआ। 8 साल में लंबी ये यात्रा पूरी तरह से सेवा, सुशासन और देश के गरीब कल्याण को समर्पित रहा। बेगूसराय में जमीन विवाद में पड़ोसी ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। मारपीट में पिता पुत्र घायल, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। पटना के पत्रकार नगर इलाके में बीजेपी के पूर्व विधायक के 2 भाइयों की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। गौतम सिंह की मौके पर मौत। शंभू सिंह ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। कैमूर जिले के धरारा थाना क्षेत्र के बहनोई ने चचेरे साले को आपसी विवाद में मारी गोली, किया घायल। 1 सप्ताह पहले जीजा और साले के बीच पानी बहाने को लेकर हुई थी मारपीट। मधुबनी में होटल मालिक की गोली मारकर हत्या। घात लगाए अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। सड़क किनारे मिला शव, शरीर पर जख्मी के निशान। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने किसान की गोली मारकर की हत्या। फायरिंग कर मौके से फरार हुए अपराधी। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सिवान में युवक की चाकू मारकर हत्या। शादी समारोह में जा रहा था मृतक। परिजनों ने बताया, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। बोकारो के थर्मल थाना क्षेत्र से युवक लापता। घर से टहलने निकला था युवक। परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका। जामताड़ा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बेतिया के भरतापट्टी गांव में फंदे से झूलता मिला 20 साल की लड़की का शव। मृतका की मां ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। आरा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। शख्स ने अपने ही परिवार के लिए 3 लोगों को धारदार हथियार से किया घायल। एक की हालत गंभीर। बेगूसराय में एक युवक को प्रेम विवाह करना पड़ा भारी। लड़की के परिजनों ने घर पहुंचकर महिला समेत 4 लोगों को जमकर पीटा। मामला दर्ज। जमुई में सहायक स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में अचानक हुआ शॉर्ट सर्किट। हादसे में लोको पायलट हुआ घायल। ललितपुर में चोरों का आतंक। चोरों ने घर की छत पर लगी सोलर प्लेटों को किया चोरी। पूरी वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। उन्नाव में बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा।
सुपौल सदर थाना इलाके में बैरो पंचायत के ब्रह्मपुर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट, गोलीबारी में एक महिला की मौत, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को एसडीओ कार्यालय से किया गिरफ्तार, प्रिया सत्संगी पर 50,000 की घूस लेने का आरोप। मुंगेर में नो डबल कराने आए कारोबारी से 10 लाख रुपए लेकर फरार हुआ लाइनर, एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी करके रुपए बरामद किए, 6 लोग गिरफ्तार, एक स्कॉर्पियो जब्त। कटिहार में चोरों ने शिक्षिका को बंद कर पड़े घर को बनाया निशाना, करीब 7 लाख के गहने और 1,60,000 रुपए लेकर हुए फरार। देवघर में मोहनपुर एसबीआई के सिरसा ब्रांच में दिन दहाड़े लाखों की लूट, नकाबपोश अपराधियों ने 16 लाख रुपए की लूट को दिया अंजाम, हेलमेट और मास्क लगाकर पहुंचे थे अपराधी। वैशाली में मस्जिद में नमाज अदा करने के लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद, जमकर चली लाठी और डंडे, कई नमाजी हुए घायल। कैमूर जिले में पटना से आई उत्पाद विभाग की टीम ने मोहनिया टीम प्लाजा के पास शराब से लदे हुए मालवाहक ट्रक को किया जब्त, खाद की आड़ में शराब भेजी जा रही थी खेप, कुल 249 पेटी शराब बरामद। सिवान के बलिया गांव में देशी शराब की भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त, शराब बनाने वाले धंधेबाज फरार। बगहा में शराबबंदी को लेकर प्रशासन सख्त, बगहा में बॉर्डर इलाके में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान, नौरंगिया थाने में शराब के नशे में 4 लोग गिरफ्तार। छपरा में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। बेगूसराय में शोषित समाज की ओर से बढ़ते अपराध के खिलाफ एक दिवसीय धरने का आयोजन, समाहरणालय के पास सरकार के खिलाफ जमकर किया गया प्रदर्शन और हंगामा। गिरिडीह में किसानों का जेल भरो आंदोलन, सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ की नारेबाजी, प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में हुई नोकझोंक। सुपौल के छातापुर प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से महिला ने की बदसलूकी, चप्पल दिखाकर कहा पहले करो भुगतान फिर कराना कोई जांच। मुजफ्फरपुर जिले के टेंगराहा गांव में अभिनव कुमार ने यूपीएससी में हासिल किया 146वां स्थान, अभिनव ने सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार को दिया। बेगूसराय के लाल राहुल ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की 321वीं रैंक, जिले में खुशी की लहर। बांका की कटोरिया में करंट की चपेट में आने से एक बच्चा हुआ घायल, रैफरल अस्पताल कटोरिया में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए किया गया देवघर रेफर। बांका जिले के अमरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा, अमरपुर प्रखंड के कार्यालय के पास बंगाली टोला गोला चौक के पास बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया। बेगूसराय में 20 मई को हुए पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या के 12वीं पर जिला पत्रकार संघ की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने किया सीधा संवाद, कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सासाराम में युवक चंदन कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत, नेटवर्किंग कंपनी में काम करता था युवक, जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय जिले के बड़हरिया प्रखंड के गंगासराय पंचायत में पानी की किल्लत, वार्ड में पेयजल के लिए मचा हुआ है हाहाकार, पिछले 8 महीने से नल जल की योजना का मोटर है खराब। बांका में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के वीडियो का टेलीकास्ट करवाया गया, डीएम अंशुल कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पाकुड़ एसपी के निर्देश पर महिला थाना परिसर में महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएसपी ने महिलाओं को भारतीय दंड संहिता से जुड़े हुए सभी धाराओं के बारे में बताया। गिरिडीह में बीजेपी के नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में उपायुक्त को राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन, शहरी क्षेत्रों में हाउस होल्डिंग टैक्स में वृद्धि को लेकर जताया विरोध। गोपालगंज में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, जिले के अंबेडकर भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, डीएम ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। बगहा में गन्ना क्रशर की भट्टी से निकला सांप, सांप को देखकर लोगों में मची अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। खगड़िया के परवता प्रखंड के महेश लेट मोड़ के पास बेकाबू ट्रैक्टर गड्ढे में जा पलटा, हादसे में 12 से ज्यादा लोग हुए घायल, सभी का इलाज जारी। अररिया में आज से शुरू होगा रामलला विराजमान के गर्भगृह का निर्माण, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गर्भगृह का करेंगे शिला पूजन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी में हनुमान लला के दर्शन कर जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे और मंदिर के गर्भगृह के लिए पूजन करेंगे। रामलला के गर्भगृह का सुबह 11:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में होगा शिला पूजन, पूजन के बाद 2 फुट ऊंची शिला को पश्चिम दिशा में रखा जाएगा, सीएम योगी गर्भगृह स्थल की आरती करेंगे।
रामलला के गर्भगृह के शिला पूजन में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता होंगे शामिल। करीब 250 साधु संत, राजनीतिक हस्तियां भी रहेंगी मौजूद। रामलला के गर्भगृह निर्माण में अनुष्ठान के लिए 1000 किलो फूलों की सजावट की गई। इससे विशेष अनुष्ठान में 40 वैदिक आचार्य होंगे शामिल। ज्ञानवापी पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान, कहा ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी, किसी भी वीडियो से कुछ नहीं होता। ओवैसी ने कहा 1991 में एक्ट को नहीं बदला जा सकता। वीडियो अगर सच्चा है तो मस्जिद भी रहेगी। वीडियो लीक होने पर उठाए सवाल। ज्ञानवापी मामले पर ओवैसी ने कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल, पूछा 1991 का कानून बनाने वाली कांग्रेस चुप क्यों है। ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो लीक मामले में सीलबंद लिफाफा लेकर कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, कहा हिंदू पक्ष को फंसाने की रची गई साजिश। वाराणसी कोर्ट ने सबूत वापस लेने से किया इनकार। सीबीआई जांच की याचिका पर अब 4 जुलाई को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के नासिक में धर्म संसद के दौरान बवाल, बैठने को लेकर संतों के बीच हुई कहासुनी। महंत गोविंदास पर एक संत ने माइक से किया हमला। महाराष्ट्र के नासिक में धर्म संसद का आयोजन, देश भर के साधु संत हुए शामिल। हनुमान जी के जन्म स्थान के मुद्दे पर हुई चर्चा। कर्नाटक के हासन जिले में बदमाशों की करतूत, मंदिर में स्थापना के लिए रखी गई मूर्तियों को किया खंडित। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी, मनप्रीत नाम के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद मनप्रीत को 5 दिन की पुलिस रिमांड। पंजाबी सिंगर मूसेवाला मंगलवार को पंचतत्व में हुए विलीन। मूसेवाला की पुश्तैनी गांव में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से पहुंचे समर्थक। मनसा के मूसा गांव में उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली पुलिस को मिली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। लॉरेंस पर मूसेवाला की हत्या करवाने का आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अर्जी पर आज सुनवाई। दायर याचिका में कहा गया, अगर पंजाब पुलिस मेरा प्रोडक्शन वारंट मांगती है तो एनकाउंटर हो सकता है। राजधानी लखनऊ में आज से शुरू होगी यूपी कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यशाला। प्रियंका गांधी कार्यशाला को करेंगी संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार की 8 साल पूरे होने पर गिनवाएंगे उपलब्धियां। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। 2 जून को लखनऊ के ऑडिटोरियम में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर बनाई गई फिल्म को मंत्रियों के साथ देखेंगे। अब दिल्ली जाकर आजम खान हलचल जाएंगे। हालचाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कपिल सिब्बल के साथ गंगाराम अस्पताल जाकर आजम खान से करेंगे मुलाकात। अलीगढ़ के वाशरे कॉलेज में नमाज पढ़ना प्रोफेसर को पड़ा भारी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रोफेसर को 1 महीने के लिए अवकाश पर भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रोफेसर के खिलाफ होगी कार्रवाई। यूपी विधानसभा को सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा हमारी सरकार समस्या पर नहीं समाधान पर देती है ध्यान। बजट में जनता के हितों का रखा गया ध्यान। आज भोपाल पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11:30 बजे नानक टेकरी गुरुद्वारे में टेकेंगे मत्था। दोपहर 1 बजे पत्रकार वार्ता को करेंगे संबोधित। इंदौर में आंगनवाड़ी गोद ले अभियान के तहत ठेला लेकर खिलौना इकट्ठा करने निकले सीएम शिवराज। बच्चों से बोले, खुद को अकेला मत समझना, मामा तुम्हारे साथ है। एमपी के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी। एसटी के लिए 14, एससी के लिए 8 और ओबीसी के लिए 4 सीटें आरक्षित। एमपी में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। बीजेपी में शामिल हुए सिहावल को पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक। राजस्थान में असदुद्दीन अवैसी की एंट्री। आईएमआईएम पूरी ताकत से लड़ेगी विधानसभा चुनाव। अवैसी ने 6 लोगों की बनाई कोर कमेटी। राजस्थान के चूरू नगर परिषद आयुक्त की ज्वाइनिंग पर बवाल। कांग्रेस पार्षद ने नगर परिषद पर जड़ा ताला। बीजेपी ने काले झंडे लेकर निकाला मौन जुलूस। नहीं रहे मशहूर सिंगर के कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान बिगड़ी तबीयत। हार्ट अटैक से हुआ निधन। कॉन्सर्ट के बाद अचानक के की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद वो गिर पड़े। उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी सांसें थम गईं। के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, उनके आकस्मिक निधन से काफी दुखी हूं। लोग उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। के निधन से बॉलीवुड में दौड़ी शोक की लहर। कई बॉलीवुड की हस्तियों ने दी सिंगर को श्रद्धांजलि। फिल्म भूल भुलैया 2 ने 11 दिन में कमाए 128 करोड़ रुपए। कार्तिक आर्यन की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। कमल हसन की फिल्म विक्रम रिलीज से पहले दर्शकों के बीच हुई सुपरहिट।
फिल्म ने रिलीज के पहले 204 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म की एडवांस बुकिंग के लिए लगी लंबी कतार। सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी। KGF 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 3 जून को रिलीज होगी फिल्म। बंदूक की बिक्री और आयात पर रोक लगाएगा कनाडा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पेश किया बिल। हाल ही में अमेरिका के टेक्सास में हुई गोलीबारी के बाद लिया गया फैसला। अमेरिका के ओमाहा शहर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। कई घरों की बिजली सप्लाई बंद। कई घंटे के बाद आग पर काबू। और चलिए फिलहाल वक्त